अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह ताला से यही उम्मीद करती हूँ और दुआ करूँ। अच्छा जी, मुझे इतने सारे कोई क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, एक शैम्पू को, स्पेसिफिक शैम्पू को लेके। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग अगर लगाते हैं तो हमारे बाल ड्राई डैमेज हो जाते हैं, या अगर हम एक हफ्ते यूज करते हैं उसको छोड़ने के बाद जो है हमें दोबारा से जो है वो ही प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डैंड्रफ आने लग जाता है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेरी तो फर्क पड़ता है, बट जब छोड़ देते हैं तो फिर वो इश्यू हमें स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चीज आप अगर कुछ अरसे के लिए यूज कर रहे हैं फिर उसको छोड़ें तो डेफिनेटली वो चीज जो गई है वो वापस आ जाएगी। उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि बाल ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन करें? मैं आपको एक एक चीज इसकी गाइड करूंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन, इवन के कुछ लोगों ने तो इंस्टाग्राम से नंबर लेके बाकायदा मुझे मैसेज किया, मुझे कॉल की और मुझे पूछा। और उन्होंने खैर अप्रिशिएट भी किया कि भाई मैम, अव्वल तो कोई इस तरह मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, बहुत मुश्किल से कोई आंसर करता है। आपने हमें एक बार में ही रिप्लाई कर दिया। देखो, किसी की हेल्प करना भी एक सदका जारिया है। यहाँ पे हम बैठे ही इसलिए हैं कि भाई आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, अपना प्रॉब्लम आपको बता सकें, ठीक है। जो जिस चीज से मैं गुजरी होती हूँ या जो चीज मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की होती है, अगर मुझे उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है या फायदा मिल रहा है तो मैं आगे वही चीज आपको बताती हूँ। अगर मुझे उस चीज से बेनिफिट नहीं मिला होता तो मैं कभी भी उस चीज से अव्वल तो वीडियो भी नहीं बनाती, या फिर मैं बताती नहीं, क्योंकि मैं किसी और को डिग्रेड या डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, या किसी ब्रांड का नाम या कोई भी ऐसी चीज हो। क्योंकि अक्सर लोग अगर समटाइम एक चीज होती कि वर्क नहीं भी कर रही होती तो लोग बड़ा कहते हैं यार इसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, इसने यूं किया, इसने यूं किया। लेकिन समटाइम ये होता है कि किसी कोई चीज अच्छा काम नहीं भी कर रही होती तो लोग, कुछ लोग बता देते हैं कि यार ये काम नहीं कर रही। तो ये है कि अब मैंने भी सोचा है कि यार जो चीज अगर मेरे लिए लेट्स सपोज नहीं वर्क की, तो हो सकता है वो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, मेरे लिए ना करे। लेकिन ये होता है समटाइम कि वो किसी के लिए भी वर्क नहीं कर रहा होता, वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो इसमें वीडियोस अब बनाऊंगी, पहले मैं नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे बुरा लगता था, क्योंकि हर एक का एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो बंदा क्यों किसी की रिस्क पे लात मारे। लेकिन फिर वही बात आती है कि हर एक बड़े हक हलाल से कमा रहा है, बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहा है। अगर एक चीज फायदा नहीं दे रही और फिर भी उस पर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो ज्यादती वाली बात है। तो खैर, मैं बात करूंगी, ठीक है। बट इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है दूसरों के साथ भी, कि जो भी मजीद अच्छी वीडियोस हों या बातें हों वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोग मेरा मैसेज दूसरों तक कन्वे कर सकें। अच्छा जी, बात आती है कुनाज की, ठीक है। इस शैम्पू को लेके मुझे वाकई बहुत डीएम्स आए हैं, कमेंट्स में भी पूछा गया है, ठीक है। कमेंट्स के अलावा बाकायदा मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं। अच्छा, कैसे यूज करना है? ये थिक सा होता है, ठीक है, रेड कलर का, इस तरह नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। आप लोगों ने इसको क्या करना है, जस्ट अपने स्कैल्प पे लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे। ये जो गुनाजोल होता है इसमें स्कैल्प बेस्ड है, स्कैल्प लोशन है, इस पे मेंशन भी किया गया है, दिस वन इज फॉर स्कैल्प ओनली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माशाल्लाह से, मैं टिश्यू ले लूं, हम लोग खैर से पूरे बालों में लगा लेते हैं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, ठीक है। जब भी अपने डॉक्टर के पास भी जाएं और उनसे बात करें तो हमेशा डॉक्टर से पूछ लिया करें कि इस चीज को यूज कैसे करना है, ताकि वो आपको प्रॉपर बताए। अगर सपोज नहीं आपको पता, नहीं पूछ पाए, घर भी आ गए, तब भी उनको मैसेज करके उस चीज का पूछ लिया करें। इट्स अ स्कैल्प बेस्ड शैम्पू। ये सिर्फ डैंड्रफ के लिए नहीं है। लोगों के जहनों में हजार दफा यही क्वेश्चन होता है कि ये तो डैंड्रफ के लिए है, और जब डैंड्रफ ट्रीट हो जाएगी हम इसको छोड़ देंगे। आप छोड़ देंगे, डैंड्रफ फिर आ जाएगी। डैंड्रफ एक ऐसी चीज है कि ये कभी भी ट्रीट नहीं होती। मैं ये पहले बार मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों को बोलता है ना कि नहीं ट्रीट हो जाएगी, यूं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब बकवास है, सब ड्रामेबाजी है, ठीक है। डैंड्रफ
अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, अगर आप अपने हेयर केयर की रूटीन चेंज कर रहे हैं, ठीक है? हेयर केयर की रूटीन चेंज इन द सेंस लाइक अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, हेयर ऑयलिंग हो गया, शैम्पूज़ हो गए, मास्क वगैरह हो गए, ठीक है? अगर आप लोगों ने अपने हेयर केयर में ठीक है कोई चीज़ें ऐसी ऐड किए हैं या तो उसको फिर लाइफस्टाइल के लिए, अपनी परमानेंट लाइफ के लिए, ठीक है? जब तक ज़िंदगी है उसको उसमें ऐड करते रहना, स्किप नहीं करना। कुछ होम रेमेडीज़ भी करें, कुछ ट्रीटमेंट्स भी लें। ट्रीटमेंट से मैं आपको हकीकत बात बता रही, वक़्ती तौर पर आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, बट जब आप छोड़ते हैं तो वो दोबारा से वही चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। एक मेजर क्वेश्चन होता है लोगों के ज़हन में कि यार ये जस्ट सिर्फ़ डैंड्रफ के लिए नहीं, ये आपके बालों को ग्रो भी करता है, रीग्रो भी करता है, आपके बालों को जो हेयर लॉस हो रहा है उसको भी रोकेगा। ये जस्ट डैंड्रफ के लिए नहीं है। जिनको साइरोसिस है, जिसको फंगल जो डैंड्रफ का इश्यू है, जिसको ड्राई स्कैल्प का इश्यू है, ठीक है? अच्छा जी, ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद आ जाती है बात उसकी कि जी कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने लेंथ में भी अप्लाई कर दिए, मेल हज़रात भी कहते हैं, फीमेल हज़रात भी कहते हैं, हमारे बाल ब्रिटल हो गए हैं, उड़े-उड़े, फटा हुआ भमनी जैसे होते ड्राई हो गए हैं। इससे क्या करना है? आप लोगों ने कभी भी इसको लेंथ में नहीं लगाना। लेंथ में आप कोई भी शैम्पू लगा दो, ठीक है? एक्सेप्ट कुनास, ठीक है? मेडिकेटेड जितने भी शैम्पू होंगे कभी भी आप लोगों ने लेंथ में नहीं लगाने। हाँ, अगर वो आपके एंटायर बालों के लिए अगर आपको बालों को मॉइस्चराइज़ करेगा ठीक है, तो फिर आप लगा सकते हो, ओवर ड्राई नहीं करता तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो स्कैल्प बेस्ड जिस पे लिखा होगा तो इसका मतलब है कि आपने अपने स्कैल्प पे ही लगाना है, रेस्ट ऑफ द हेयर उनको नहीं लगाना, ठीक है? नीचे वाले बालों में कोई भी शैम्पू ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, चाहे वो होममेड हर्बल शैम्पू ही क्यों ना हो, आप वो लेके लगा सकते हैं। बट स्कैल्प बेस्ड शैम्पू सिर्फ जस्ट स्कैल्प पे जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें क्या इसको एक बार यूज़ करना है या 2 बार यूज़ करना है? अगर आपने बालों में किसी किस्म की ऑयलिंग नहीं की हुई, तो एक बार में ही यूज़ हो जाएगा, अगर ऑयलिंग की है तो कम से कम ट्वाइस। यूज़ अब कैसे करना है? आपने अपने पाम पे निकाला, चाहे तो थोड़ा-सा पानी डाल के डाइल्यूट कर लें, नहीं डाइल्यूट करना तो छोड़ दें। सेक्शनिंग की, ईच सेक्शनिंग में आपने अपने बालों में जो मटीरियल है, जो शैम्पू है उसको लगाया, 2 से 3 मिनट आपने मसाज देना है, गौर कर लें। हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट अप्लाई किया, धड़-धड़-धड़ मसाज किया और जी वॉश कर दिया 1 मिनट के अंदर। जब आपने 1 मिनट के अंदर वॉश कर लिया तो वो अपना काम कैसे करेगा मुझे बताएँ? बस वो अपना वर्क कैसे करेगा? इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए बालों में मसाज करना है और उसके बाद आप लोगों ने कम से कम 5 से 7 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम बालों में लगे रहने देना। जितनी देर आप उसको लगे रहने देंगे उतना ही वो आपके बालों में, आपकी स्कैल्प पे वर्क करेगा। आपकी जड़ों पे वर्क करेगा, आपकी स्कैल्प पे वर्क करेगा, वो डीपली पेनिट्रेट होगा, जाएगा, वो मैसेज जाएगा जो हमारे दिमाग को कि भई हमारे बालों में कुछ हो रहा है। क्योंकि देखें, जब आपके क्यूटिकल्स ओपन होंगे, आपका बाल जो है अपना रूट से निकल के ड्राई होता है, आपकी स्कैल्प ड्राई होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है इचिंग भी होगी, फंगल इश्यू भी होंगे, जब आप उसको खुजाएँगे तो वो या हमेशा जब भी कंघा करेंगे, तो जो डैंड्रफ है, वो उसमें आता रहेगा। बालों से तरीके से अच्छे से वॉश करके 2 से 3 बार वॉश करके आपने बालों से सारे शैम्पू को निकालना है। अगर किसी के ज़हन में ये बात रहती है कि भई नहीं जी शैम्पू लगा रहेगा तो हमारे बालों में वर्क करता रहेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत कॉन्सेप्ट है। वो दोबारा उल्टा और फंगस को या इन्फेक्शन को जो भी आपके बालों में है बढ़ाता जाएगा। मेक श्योर कि या तो हल्का-फुल्का ठंडा पानी हो या वार्म वाटर, अगर सर्दियाँ हैं तो वार्म वाटर यूज़ कीजिए, गर्मियाँ तो वो नॉर्मल पानी चल जाएगा। अच्छा जी, अब कुछ-कुछ जगहों पे देखें बहुत मैं आपको डिटेल में ये वीडियो बता रही हूँ, कुछ-कुछ जगह पे होगा खारा पानी। खारा पानी है तो डेफ़िनेटली आपका बाल खराब होगा, बालों में एक्ने भी होगी, इवन कि आपकी बॉडी में भी होने लग जाती है। छोटे-छोटे बम्प्स टाइप के बन जाते हैं। बालों में खुश्की भी होगी, ठीक है। अब उसको कैसे करना है, आप लोगों ने मिनरल वाटर लेना है, ठीक है? या फ़िल्टर वाटर लेना है, उससे अपने बालों को वॉश करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा क्या बात आती है कि भई क्या हम इसके साथ कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं या हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ। बालों में इसको लगे रहने दिया, नीचे बालों को जो शैम्पू से था, कोई भी नॉर्मल शैम्पू से हल्का फुल्का रब किया, जो ऑयल या कुछ भी लगा हो तो उसको निकाल दिया, बट इसको मैं स्कैल्प पे इस शैम्पू को लगे रहने देती हूँ। जो मेरी लेंथ है, लेंथ में कोई भी मास्क या शैम्पू में सॉरी कंडीशनर में अप्लाई करके जब तक 5, 10, 7 मिनट ये मेरे बालों में लगा रहता है स्कैल्प पे, तब तक मैं उसको भी बालों में लगे रहने देती हूँ, ठीक है, ताकि ये दोनों एक ही टाइम पे वर्क करे, क्योंकि ज्यादा देर आप वॉशरूम में बैठ नहीं सकते, ठीक है ना, फिर बंदा घबराने लग जाता है। तो फिर जब आप वॉश करेंगे दोनों को एक साथ वॉश कर लीजिएगा। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं और मैसेजेस में पूछ रहे हैं कि बाल ये ड्राई डैमेज होता है, ठीक है, वो नहीं होगा अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, बाल ओवर ड्राई नहीं होगा। और मैं हर बार कहती हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हेयर सीरम इज मस्ट, कंडीशनर मास्क इज मस्ट, ठीक है। और स्टार्टिंग में अल्टरनेट डेज में यूज करिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने हफ्ते में 2 बार कर दीजिए, फिर आप हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट भी करता है। एक्सफोलिएट मतलब जो चिपकी हुई डैंड्रफ होती है, खुश्की होती है, उसको एक्सफोलिएट करेगा, उसको निकालेगा, उसको खत्म करेगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप लोगों ने कोई भी ऐसे मेडिकेटेड शैम्पूज यूज करने हैं जो स्कैल्प बेस्ड है, उसका मेथड यही होगा। फिर भी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए। मैं आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और यकीन करिए इस तरीके से आप लोगों के बाल कभी भी खराब नहीं होंगे। और जो आपके डैंड्रफ का मसला है वो भी फर्स्ट वॉश में आपको विजिबल रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी को अगर फर्स्ट वॉश में नहीं तो सेकंड या थर्ड वॉश में रिजल्ट लाजमन उनको मिलेंगे। मेक श्योर कि मेथड से ही होना चाहिए। आई होप आप लोगों के अब सारे क्वेश्चंस जो हैं और आंसर जो है क्लियर हो गए। स्टिल फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा। लोग कहेंगे क्या हम लोग ज्यादा ऑयलिंग करें तो भी डैंड्रफ बढ़ेगी? हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा सवेर किस्म की ऑयल ड्राइनेस है बालों में, यानी अपने स्कैल्प पे, तो वो अवॉइड करें, ठीक है, वो ज्यादा ना लगाए। कोकोनट ऑयल लगा दें या फिर अपना ऑलिव ऑयल लगा दें, वो भी 1 घंटा 2 घंटे के लिए रहने दें, इससे ज्यादा मत रहने दें। या जो कड़वे बादाम का तेल, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। या फिर जो तारा मीरा का जो ऑयल होता है या आंवला ऑयल, इसमें से कोई भी ऑयल आप सेपरेटली भी ले सकते हैं या कुछ ऑयल का मिक्सचर भी बना के लगा सकते हैं। बट मेक श्योर 1 से 2 घंटे के लिए लगाएं, और लेंथ पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, लेंथ लगाएं ताकि रूट्स जो आपके बालों की लेंथ है, जो एंड्स है, वो ओवर ड्राई ना हो। स्कैल्प जिनकी बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया, ड्राई है, वो कोशिश करे कि वो ऑयलिंग को अवॉइड करे। वो देसी अंडा, दही, इस किस्म की चीजें जो है वो अपने स्कैल्प पे लगाए। आई होप, अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी समझ में आ गई होगी। ये वही वीडियो स्पेशली मैंने बनाई, दोबारा से बनाई, क्योंकि जो पुरानी वीडियो थी उसमें मुझे बहुत कमेंट्स रिसीव हुए थे। लेकिन खैर, फिर भी फिर भी आपको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा, कोई भी इशू हो रहा है, तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। तब तक के लिए मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखे। बट जाने से पहले मैं फिर कह दूं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए करें, और ढेर सारी दुआओं में रखें याद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।